हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप सभी का स्वागत है हेल्दी लाइफ स्टाइल एंड ओपन ट्यूब ब्लॉकेज फॉर बेबी कंसीव। आज हमारा डे 28 है। मॉर्निंग में ग्रीनरी देख लो तो बहुत ही अच्छा फील होता है, तरोताज़ा फील होता है, दिन की शुरुआत भी अच्छी होती है। तो सोचा आप लोगों को भी दिखा दें। दिन मलासन बैठ के मैंने लौंग और दालचीनी का 1 गिलास नॉर्मल वाटर लिया है। फ्रेशनअप होने के बाद हम आधा और पौना घंटा वॉक करेंगे। जितना ज़्यादा वॉक करेंगे उतना हमारे प्राइवेट पार्ट एक्टिव होंगे, पैर एक्टिव होंगे, जिससे सारी चीज़ें सही होंगी। और इसके बाद कुछ योगा और एक्सरसाइज करेंगे। और ये सारे योगा नहीं है, सारे योगा को डिटेल्स में जानने के लिए आप लोगों को योगा मैराथन क्लास वीडियो देखना होगा, जिसमें मैंने 1 से 1.25 घंटा सारे योगा अच्छे से करके दिखाए। कौन सा योगा कैसे करना, कितनी बार करना, कैसे सांस लेनी है, कैसे सांस छोड़नी है, सारी चीज़ें बताई हैं। हमें हर एक योगा 20 से 25 सेकेंड के लिए 2 से 3 बार रिपीट करना है। और हर योगा आपको धीरे धीरे अच्छे तरीके से करना है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी योगा मैराथन क्लास की, आप वहाँ जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा अगर आप नए हैं तो। ये सारे योगा हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और वजाइना को स्ट्रॉन्ग करते हैं, यूट्रस को हेल्दी रखते हैं, ओवरी में सिस्ट है, स्वेलिंग है, बच्चेदानी में गांठ है, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है, ऐसी कोई भी समस्या जिससे हमें इनफर्टिलिटी फेस करना पड़ रहा है, उसके लिए हमें ये सारे योग और एक्सरसाइज जरूर करने चाहिए। अगर आपको पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड की समस्या, तब भी आप ये सारे योग और एक्सरसाइज कर सकते हो। ओव्यूलेशन चल रहा है, पीरियड्स चल रहा है, इम्प्लांटेशन या फर्टिलाइजेशन चल रहा है, तब भी आपको ये सारे योगा करने चाहिए। हमें कोई भी दिन में लेटना या बैठना या आराम नहीं करना है। जब आप थोड़ी बहुत बॉडी एक्टिविटी करोगे तो हमारे सारे ब्लड सर्कुलेशन बॉडी का सही रहेगा, जिससे हमें कंसीव भी जल्दी होगा। एंडोमेट्रियोसिस से अनेकों बीमारियां आजकल चलने लगी हैं। कोई भी ऐसी बीमारी है जो हमारी पेट, ओवरी, वजाइना, यूट्रस या बॉडी से रिलेटेड है, तब आपको ये सारे योग और एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। और दोनों कपल ये सारे योगा और एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक एफर्ट डालेगा तो दूसरा आराम करेगा तो फ़ायदा नहीं होगा। दोनों को एफर्ट डालना है और बॉडी एक्टिविटी करनी, तभी जाके कंसीव भी जल्दी होगा और हेल्दी भी रहोगे आप लोग। हार्मोन्स भी सही रहेंगे, पीरियड्स भी सही होंगे, सारी चीज़ें धीरे धीरे सही होंगी। योगा के साथ साथ हमें हेल्दी डाइट पे भी ध्यान देना है। मैं पूरे दिन का रूटीन शेयर करती हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। क्या क्या खाना है, क्या क्या पीना है और क्या खाना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, सारी चीज़ें मैं बताती रहती हूँ। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो डे 1 से लेकर अभी तक के सारे वीडियोज़ देख लीजिएगा, जिससे आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। डियर फैमिली, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या कुछ भी पूछना चाहते हैं या मेरे साथ हमेशा के लिए कनेक्ट होना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, डिटेल्स ऊपर दे दी है। हमें डेली कंटिन्यू कम से कम पौने या 1 घंटा योगा तो करना ही करना है। अगर आपका वेट ज़्यादा है और पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या है तो कम से कम 1 घंटा योगा करिए। अगर आप पतले दुबले हो, मेरे जैसे हो या अंडर वेट हो तो 25 से 30 मिनट योगा करिए, बट करिए ज़रूर। और योगा के साथ साथ हमें 1 से 2 घंटा पूरे दिन में वॉक भी करना है। कंटिन्यू आपको 25 से 30 मिनट या 1 घंटा समथिंग वॉक करना है 2 टाइम, तब जाके फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड की समस्या है तो आप मेरे पीसीओडी क्योर चैलेंज वीडियो देख सकते हैं। उससे आपको काफ़ी हेल्प, नॉलेज और मोटिवेशन मिलेगा। 2 महीने से कम टाइम में भी मैंने अपना पीसीओडी क्योर किया है। कैसे सही किया है, जब आप ये वीडियो देखोगे तभी समझ पाओगे। कौन सी योगा करने, कैसी डाइट लेनी है, सारी चीज़ें आपको वो वीडियो देखने के बाद पता चल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आप टीनेजर हो तब भी ये सारे योगा और एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर आपको बेबी कंसीव नहीं हो रहा, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, तब भी आप कर सकते हो। कोई समस्या है तब तो आपको करना ही करना है। दोस्तों, हमारी लहसुन ड्रिंक रेडी है। इस टाइम पे बज रहे हैं 8:35। सो चलिए पीते हैं। कल एक सब्सक्राइबर ने रेसिपी के बारे में बोला था कि सारी ड्रिंक्स की रेसिपी बताइए, बट अभी पूरे इंग्रेडिएंट्स नहीं है। जब आ जाएंगी तो मैं इसकी रेसिपी बताऊंगी। बट आज शाम की जो मैं पीती हूँ ना, मेथी दाना कलौंजी वगैरह वाली ड्रिंक, तो उसकी रेसिपी बताऊंगी। तो आप देखिएगा, मतलब लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, तभी आपको चीज़ें प्रॉपर तरीके से समझ में आएंगी। इसे हमें हल्का गुनगुना लेना है। और लहसुन के बहुत सारे फायदे हैं। ट्यूब्स के लिए हेल्प करती है, नसों को ओपन करने में हेल्प करती है, बॉडी के अंदर स्वेलिंग है, सूजन है, कोई भी ऐसी छोटी मोटी इन्फेक्शन है उसको हेल्प करती है। तो अगर आप पीना चाहें तो नॉर्मल इंसान भी पीना चाहते हैं, अगर कोई मतलब पी सकते हैं। और अगर नहीं पीना चाहते तो जिनको दिक्कत है, ऐसी छोटी मोटी दिक्कतें हैं, तो वो पी लें, सही लगेगा। अगर पीने का कोई दिक्कत होती है तो ना पीजिए, बट ट्राई जरूर करिए, क्योंकि सबकी बॉडी अलग होती है। तो मैं कह नहीं सकती कि हाँ 100% श्योर हूँ मैं कि आपको फ़ायदा ही करेगा।
सबके बॉडी में वात पित्त कफ 3 प्रकार की चीज़ें होती हैं। किसी में कोई कुछ ज़्यादा, किसी में कोई ज़्यादा है। तो वो तो पीने के बाद, ट्राई करने के बाद पता चलेगा। देन मैं किचन पहुंच गई हूँ लंच वगैरह तैयार करने, क्योंकि हस्बैंड लंच बॉक्स लेके जाएंगे। सो आज मैंने दाल वगैरह बनाई है, इसको मैं फ्राई कर रही हूँ सिंपल देसी घी, जीरा और हींग से, और कुछ नहीं डालने वाली। लंच बन गया, ब्रेकफास्ट बन गया, बस अभी के लिए चाय पक रही है। इसके बाद मैंने पूरी अपनी गैस क्लीन कर ली, पूरा प्लेटफॉर्म क्लीन कर लिया है। गाइस 10 बज गए हैं। सो आज हम कुछ स्पेशल और अलग लेने वाले हैं। आपको ये कॉफ़ी जैसा लग रहा होगा, कई लोग इसे कोल्ड कॉफ़ी भी बोल सकते हैं, बट ये है सत्तू का शरबत। आज मैं सत्तू का शरबत लेने वाली हूँ। तो चलिए इसे पीते हैं और इसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। सो रिफ्रेशिंग। जब मैं मायके गई थी तो मम्मी मेरे लिए बचाए हुए थी। वैसे ये सीजन में सत्तू वगैरह नहीं खाता कोई, गर्मी में खाते हैं, बरसात के टाइम नहीं खाते हैं, बट मम्मी ने घर में पिसाया था सत्तू वगैरह। सो मैं तो पहुंच नहीं पाई थी और वहाँ से आ भी नहीं पाया था। तो अभी जब मैं रक्षाबंधन में गई थी ना, तो मम्मी ने कहा थोड़ा सा तुम्हारे लिए सत्तू बचा दिया तो ले जाना। तो वही मैं लेके आई हूँ थोड़ा सा। तो आज मैंने सोचा सत्तू का शरबत बना के पीते। इसमें चीनी वगैरह नहीं ऐड की है, मैंने थोड़ा सा काला नमक ऐड किया है और इसको पतले फॉर्म में किया। जितना आप लिक्विड ही पियोगे सत्तू को या कोई भी ड्रिंक हो तो वो ज़्यादा फायदा करती है। अदरवाइज तो हमने आज तक बस थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा करके चीनी डाल के खाया है, नमक डाल के मैंने कभी नहीं पिया है। आज ये मेरा फर्स्ट टाइम है, अच्छा लग रहा है ये भी, और काफ़ी मतलब बहुत ही हेल्पफुल लग रहा है। हेल्दी तो होता ही है, काफ़ी रिफ्रेशिंग है और प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। मतलब सत्तू काफ़ी फ़ायदा करता है, कई लोगों को पता भी होगा, और जिनको नहीं पता उनको उसको बता देती हूँ। चीनी वगैरह ज़्यादा खानी नहीं है, तो मैंने काला नमक डाल के देखते हैं और पतला कर लिए थे एकदम। तो लिक्विडी भी है, मस्त लग रहा है। क्या बताऊँ सत्तू के कितने सारे फ़ायदे हैं, और मुझे इस टाइम पे खाने को मिला। अगर गर्मी में मेरे पास होता, मार्केट का ले सकते थे, मार्केट का बेकार होता है। मम्मी ने घर में पिसाया है चने का, दूल का, तो अब घर के सत्तू की तो बात ही अलग होती है। अब मैं अल्टरनेट डेज या कभी जब मन करेगा तो मैं ये भी पी सकती हूँ। एकदम अच्छे से पेट भर जाएगा। फुल गिलास लिया मैंने। हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट हमारा आज का। इतना हेल्दी ब्रेकफास्ट करने के बाद मज़ा ही आ गया था, बहुत ज़्यादा फ्रेश फील हो रहा था। हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद मैंने सारे रूम्स में झाड़ू वगैरह लगाया और पोछा लगाया। इसके बाद मैं नहाने धोने चली गई थी। गाइस 2 बज गए हैं, चलिए लंच कर लेते हैं। मैंने 1 कटोरी भर के मूंग दाल ले ली है, 2 रोटियां ले ली मल्टीग्रेन आटे की। सो चलिए जल्दी से खाते हैं, भूख भी काफ़ी तेज़ लग रही है। दुनिया में यार बहुत ज़्यादा गम है, क्या बताएं। एक लड़की मिली इंस्टाग्राम में, वो रो रही थी कि यार ये बेबी नहीं हो रहा, मैं 5 साल से ट्राई कर रही हूँ, उसका पता नहीं क्या ज़्यादा है, और छोटा सा मतलब थोड़ा सा PCOS से, और सांस ताने देती है। हस्बैंड तो अच्छा, बट सांस ताने देती है, मैं मर जाऊँगी, ऐसा वैसा बातें कर रही थी। मैं उसको समझा रही थी कि मतलब बच्चा ही पूरी ज़िंदगी नहीं है, अपने जीवन का भी तो कुछ एक लक्ष्य है कि हम लोग आए हैं दुनिया में, कुछ करेंगे, कुछ दिखाएंगे, कुछ करके बनेंगे। केवल बच्चा पैदा करने थोड़ी आए हैं कि अगर पैदा नहीं कर पाए तो जाके मर जाओ। गलत बात ही है, किसी को अपने दिमाग में ये लाना भी नहीं चाहिए। हाँ, माना कि एक औरत बच्चे को जन्म देती है, बट जो नहीं दे पा रहा है तो उसका मतलब ये थोड़ी सुसाइड कर लेगा, मर जाएगा। आए हो कोई और लक्ष्य बनाइए अपने जीवन का, उसको पूरा करिए और अच्छे से ज़िंदगी जिए और सबको खुश करिए, खुश रहिए, आराम से रहिए। तो बस यही सारी चीज़ समझा रही थी, बता रही थी। तो चैट करने में टाइम तो लगता ही है, फिर करते करते पता चला कि 2 बज चुके। मुझे भूख लग रही थी पेट में, मैंने कहा देखा कितना टाइम हो गया, 2 बज गया। मैंने कहा चलो खा लेते हैं जल्दी से। जब कोई ऐसा मिल जाता है जो बहुत सैड हो तो बहुत अजीब सी फीलिंग आती है सच में, क्योंकि मैं भी तो एक औरत ही हूँ, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हूँ। मुझे तो बहुत जल्दी फील होने लगता है हर एक चीज़। अच्छी है दाल, खाने बाद मिलते हैं। लंच ख़त्म करने के बाद हमें 10-15 मिनट के लिए वॉक करना, जिससे हमारा खाना भी अच्छे से पच जाए और सारी चीज़ें भी सही रहें। अब हो गई है शाम, थोड़ा सा रेस्ट भी ज़रूर करें। अगर आप लोगों को टाइम मिलता है तो शाम को भी थोड़ा बहुत मेडिटेशन, योगा और वॉक कर सकते हैं, और वॉक करना तो बहुत ही ज़रूरी है। सो मैं 10-15 मिनट के लिए शाम को भी योगा करती हूँ। ये सारी चीज़ों के साथ साथ हमें पानी पे भी ध्यान देना। पूरे दिन में हमें 4 से 5 लीटर पानी पीना है, और जो भी नेचुरल ड्रिंक्स लेते हो वो भी टाइम टू टाइम लीजिए। एक टाइम टेबल और टाइम बनाने से क्या होता है, जल्दी चीज़ें क्योर होती हैं, और जो हम पाना चाहते हैं उसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी मिलता है, पॉजिटिव मिलता है।
डियर, शाम के बज गए हैं 5:30। तो मैंने ले लिए सोक्ड ड्राई फ्रूट्स और 1 टीस्पून सेसमे सीड्स, जिसको 3-4 घंटे पहले सोक्ड कर दिया था। अब बारिश तो हो नहीं, 2-3 दिन से इतनी गर्मी पड़ रही है जैसे पहले गर्मी पड़ रही थी। थोड़ा सा योगा करो, थोड़ा सा किचन जाओ, थोड़ा सा काम करो, पसीना बहने लगता है। वैसे ही पसीना बहुत निकलता था। बरसात में थोड़ा राहत मिल गई थी। अब 2-3 दिन से बारिश नहीं हो रही है, तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है, मतलब गर्मी हो रही है ज़्यादा। और यहाँ कुछ बात करनी है आप लोगों से। अभी करूँ खा के करूँ? पहले कर लेती हूँ, अंधेरा हो जाएगा, मौसम का कोई भरोसा नहीं है, और खाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, 2-4-5 मिनट। तो मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि पूरे महीने में हमारे 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसे कि बोलते हैं, पहले 15 दिन होते हैं एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन्स मतलब अच्छे रहने चाहिए बॉडी के अंदर, अगर हमें कंसीव करना है तो, हमारे अपनी बॉडी को बैलेंस में रखना है तो। और लास्ट 15 दिन प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन एक हार्मोन है, वो मतलब सही रहना चाहिए, तभी जाके बेबी कंसीव होता है। और जब दोनों गिर जाते हैं तब हमें पीरियड्स आ जाते हैं। लास्ट डे में ऐसे इम्प्लांटेशन के टाइम 2-4 दिन पहले ये हार्मोन्स दोनों गिर जाते हैं लगभग, तो हमें हमें मतलब पीरियड आ जाते हैं, ऐसा कुछ होता है, मतलब जितना मैंने पढ़ा है। तो स्टार्टिंग के 15 डेज हमें एस्ट्रोजन मतलब अच्छी मात्रा में खाना, जिसमें एस्ट्रोजन रिच फूड मतलब जिसमें मिलता है ये हार्मोन, वो खाना है। और लास्ट की 15 डेज हमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन से रिलेटेड फूड्स लेना है। सो ये किसमें किसमें पाया जाता है मैं आज ये बताने वाली हूँ। बड़ा मैंने पढ़ पुढ़ के छाट बीन की चीज़ें निकाली हैं आप लोगों के लिए, अब मैं बताऊंगी, तो आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लेना। तो स्टार्टिंग मतलब अगर आपका स्टार्टिंग फेज चल रहा है तो आप एस्ट्रोजन फूड रिच, ओ सॉरी, एस्ट्रोजन रिच फूड खाइएगा। और लास्ट के 15 डेज चल रहे हैं तो प्रोजेस्टेरॉन रिच फूड लेना है हमें, जिनमें मतलब ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं चीज़ें। वैसे तो सब में थोड़ा बहुत सब चीज़ें पाई जाती हैं, बट मैं बता दे रही हूँ, आपको जैसा लगे आप वैसे खाइएगा। एस्ट्रोजन किसमें पाया जाता है, जो हमें स्टार्टिंग के 15 दिन में खाना है अपने पीरियड्स को सही रखने के लिए, हार्मोन्स को सही रखने के लिए और कंसीव करने के लिए। ओके, सो फ्रूट्स में मतलब पाया जाता है एस्ट्रोजन। एप्पल हो गया, बेरीज हो गया, ग्रेप्स हो गया, पीचेज हो गया जिसे आड़ू बोलते हैं, पियर्स हो गया, पियर्स क्या होता है, प्लम्स हो गया। जो चीज़ आपको समझ में ना आए तो आप वीडियो को रोक के देख सकते हैं, लिख लीजिएगा, और जो चीज़ समझ में ना आए गूगल कर लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश सब डिक्शनरी आती है, आप सब वो कर लीजिएगा, सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। और हमें ग्रेन खाना है, कौन कौन सा ग्रेन खाना है, बार्ले खाना है, ओट्स खाना है, व्हीट ग्रेन खाना है, और वाइट बीन्स होती है वो खाना। आधी चीज़ मैं खुद ही नहीं जानती, क्योंकि इतने ज़्यादा चीज़ें तो कभी खाई नहीं है, जो नॉर्मल डेज में मिलता रहता है बस वही खाते रहते हैं। बट आपको बता दिया तो आप सर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ढूंढ लीजिएगा, मंगा के खा लीजिएगा, जिससे आपका लेवल सही रहे। और कई लोगों को तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बढ़ा हुआ होता है, जिनका बढ़ा है तो उन्हें कम करने का सोच रहे हैं, उन्हें ये फूड नहीं खाने चाहिए, तभी कम होगा। यानी कि हर चीज़ लेवल में रखनी है आपको। नट्स में क्या क्या खाना है, आलमंड्स हो गया, फ्लैक्स सीड्स हो गया, पीनट्स हो गया, सेसमे सीड्स हो गया, सनफ्लावर हो गया, पीनट हो गया, डेट्स हो गया, ये आपको नट्स में खाना है एस्ट्रोजन को बढ़ाने के लिए स्टार्टिंग के 15 डेज में। और सोयाबीन खाना है, टोफू होता है वो खाना, गार्लिक यानी कि वो लहसुन खाना है, अनार हो गया, कैरेट हो गया, ये सारी चीज़ें खानी। ग्रीन वेजिटेबल्स को तो भूल ही नहीं सकते, ब्रोकली हो गया, स्प्राउट्स हो गया, खीरा हो गया, ये सारी चीज़ें आपको एस्ट्रोजन बढ़ाने के लिए यानी कि स्टार्टिंग के 15 डेज में खाना है। और लास्ट की 15 डेज में क्या खाना, जिसमें प्रोजेस्टेरॉन लेवल हमारा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सही रहे और हमें पीरियड ना आए, हम जल्दी से कंसीव कर लें, उसके लिए खाना है आपको डार्क चॉकलेट। चॉकलेट सुन के तो कई लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा, बट मुझे तो डार्क चॉकलेट पसंद नहीं है, मुझे तो नॉर्मल चॉकलेट पसंद है, जबकि पता है मुझे वो अनहेल्दी होती है, डार्क चॉकलेट हेल्दी होती है, बट नहीं अच्छी लगती, इसलिए तो मैंने छोड़ दिया खाना ये। तो आप डार्क चॉकलेट ले सकते हो, नट्स ले सकते हो, अवाकाडो ले सकते हो, एग्स ले सकते हो, फिश ले सकते हो, स्वीट पोटैटो ले सकते हो, बनाना ले सकते हो, वॉलनट ले सकते हो, पम्पकिन सीड्स ले सकते हो, स्पेनिच ले सकते हो, विटामिन सी जरूरी है, बीन्स ले सकते हो, भिंडी जरूरी है, किनुआ, किनुआ का आटा आता है, नहीं आटा नहीं आता, किनुआ होता है छोटे छोटे बीज टाइप का, वो ले सकते हो, लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हो, कीवी ले सकते हो। सो आपका ये पूरा एक महीने का चार्ट हो गया। अगर आपको स्टार्टिंग 15 डेज चल रहे हैं तो आप एस्ट्रोजन हार्मोन को बढ़ाने के लिए चीज़ें लेंगे जो मैंने बताई। लास्ट की 15 डेज चल रहे हैं तो आपको प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ाने के लिए चीज़ें लेनी है। सो आपको सारी चीज़ मैनेज करके चलिए, इससे क्या होगा, कंसीव करने में हेल्प मिलेगी, या आप इस रिच फूड को लोगे तो।
बाकी नॉर्मल खाना तो हम लोग खाते ही हैं क्योंकि हेल्दी डाइट चल रही है। बाकी तो बाहर का कुछ खाना नहीं है, बाहर चीज़ अवॉइड ही कर रहे हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ना समझ में आया तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। और वीडियो को स्लो करके या पॉज करके अच्छे से देख दाख के कॉपी में नोट कर लीजिएगा और पूरे मंथ अपना शेड्यूल बाय शेड्यूल करते जाइएगा। क्योंकि किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता। मुझे मिले ना मिले, मैं कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, मैं कभी बना पाती हूँ कभी नहीं खा पाती। कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ अच्छे प्रॉपर तरीके से करूँ, बट मुझे मिल नहीं पाती है। कभी महंगी होती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। इसलिए आप लोगों को बता दिया, आप जरूर करिएगा। चलिए खा लेती हूँ मैं, क्योंकि बहुत खाती खाती बताऊंगी तो बातें करूंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। खा के मिलते हैं आपसे। दिन मैंने शाम में भी आधा घंटा के लिए वॉक किया। आप चाहें तो और भी ज़्यादा वॉक कर सकते, बहुत ही ज़रूरी है वॉक करना। दोस्तों हम बनाने जा रहे हैं फर्टिलिटी रिलेटेड ड्रिंक, जो कि मैं बोल रही थी बना के दिखाऊंगी, क्योंकि एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि ड्रिंक रेसिपी बताइए, तो मैं बना रही हूँ। सबसे पहले हम 1 गिलास पानी ले लेंगे और इसको आधा होने तक पकाना है, यानी कि जब आधा गिलास रह जाए। और इसमें इतनी सी आपको कलौंजी डालनी है और इतनी सी मेथी डालनी है। ज़्यादा नहीं डालेंगे, अभी गर्मी का टाइम चल रहा है, ठंडियों में हम क्वांटिटी बढ़ा देंगे, बट अभी आपको कम ही कम डालना है। अब इसको पकने देंगे जब तक ये पानी आधा रह जाएगा। बस हमारी ड्रिंक पक गई। आप इसको फर्टिलिटी के लिए ले सकते हो, पीसीओएस से कोई भी समस्या ले सकते हो। ये फ़ायदा ही करती है, नुकसान नहीं करती। हाँ, जिसको बॉडी हीट की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, पिंपल्स निकल आते हैं, डार्क सर्कल निकल आते हैं, वो अवॉइड करें अगर उनको नहीं पीना है। बाकी सभी लोग पी सकते हैं, एक बार ट्राई करके देख लीजिए, सूट करती है तो पीजिए। फ्रेंड्स हमारी ड्रिंक पक के रेडी हो गई है, आधी हो गई है पक के, इसका मतलब ये एकदम रेडी है। कम से कम 12 या 13 मिनट पकाने के बाद ये आधी हो जाती है। इसको गैस धीमे करके ही पकाइएगा, ऐसा नहीं जल्दी के चक्कर में तेज़ कर लो फिर पक जाए जल्दी से, ऐसा नहीं है। धीमे धीमे गैस में ही पकाना, मतलब धीमी आंच में पकाना है आपको। मैं तो इसे ठंडा करने का पीती हूँ, यानी कि जब हल्का गुनगुना रह जाए तब पीती हूँ, क्योंकि काफ़ी गर्म भी करता है और गर्मी में गरम गरम पीने का मन नहीं करता है। अगर आप चाहें तो ऐसे ही पी सकते हैं। और एक तरीका और है इस ड्रिंक को पीने का। अगर आप पीना चाहते हैं तो इसको 5-6 घंटे पहले सोक्ड कर दीजिए पानी में, अगर गर्म गर्म नहीं पीना चाहते। जैसे कई लोग को हीट की प्रॉब्लम होती है, गर्म चीज़ें गर्मी में पी ही नहीं पाते हैं, तो 5-6 घंटे पहले थोड़ी सी कलौंजी, थोड़ी सी मेथी दाना सोक्ड कर दीजिए पानी में और उसको छान के 5-6 घंटे बाद पी लीजिए अपने टाइम पे। ऐसे ही पी सकते हैं, पका के पी सकते हैं, जैसा आपका मन करे। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी ड्रिंक। दोस्तों अभी हम इतनी सारी सब्जियां लेके आए हैं, जिसका नंबर काफ़ी दिनों बाद आया है। अब अच्छे से सब्जी और सारी चीज़ें खाएंगे पिएंगे। गाइस हमने अपना डिनर रेडी कर लिया है और काफ़ी तेज़ मुझे भूख भी लग रही है आज। पहले मैंने सोचा कुछ और खा लेती हूँ हल्का फुल्का, बट खा लेती तो टाइम निकल जाता और भूख भी ख़त्म हो जाती। सो आज हमने बनाई है सेव भाजी की सब्जी। हाँ, इसे सेव भाजी बोलते हैं, जो कि रतलामी सेव से बनती है, दूध से बनती है, और प्याज हल्दी नमक, दैट्स इट। एकदम क्रीमी टेस्टी और हेल्दी सब्जी होती। कभी चेंज करने का मन हो तो इसको खा सकते हैं। 2 रोटियां ले ली हमने, चलिए खाते हैं। पहले मैंने सोचा कि मखाने फ्राई करके खा लेती हूँ, भूख लग रही थी। फिर मैंने कहा कि आधा और घंटा बचा है, खाना बना के खा लूँगी डायरेक्ट 8 बजे से पहले। इससे क्या होगा, कम से कम भूख भी मिट जाएगी और कुछ खाने के बाद भूख खत्म हो जाती, टाइम निकल जाता, लेट हो जाता। बहुत बहुत ही टेस्टी, बहुत गर्म है। इसकी रेसिपी मैं पहले ही बता चुकी हूँ, अगर आप चाहें तो बना सकते हैं। हल्का मीठी होती है, दूध पड़ता है इसमें, और बाकी अगर आप चिली डाल दोगे तो ठीक ठाक बनती है। रतलामी सेब तो जानते ही होंगे, मोटे मोटे होते हैं थोड़ा। बहुत तेज भूख लग रही थी, चलिए खा के मिलती हूँ। हर एक फुल मील लेने के बाद अब 10 से 15 मिनट के लिए वॉक ज़रूर करिए। गाइस आज हमने, नहीं आज नहीं, मतलब बहुत पहले मंगाया था, आज ही आया है। ये मेरे पास था नहीं कूटना, मतलब इसे बोलते हैं क्या, आप बताइए कमेंट्स में। हमारे यहाँ तो खरकुटना बोलते हैं, और आपके यहाँ क्या बोलते हैं बताइएगा। और ये है वेट करने वाली मशीन, मतलब छोटे छोटे सामान वेट करने वाली, कुछ ऐसी नज़र आएगी जैसे पिक्चर दिख रही है। तो इसमें आपको ग्राम व्राम छोटे छोटे वज़न भी पता चल जाएंगे, तो जब हम यूज करेंगे तो आपको दिखाएंगे। ये 2 चीज़ें मंगाई थी, आज आ गई हैं। दोस्तों रात के बज गए हैं 10:30, तो मैंने ले लिया गुनगुने पानी में अश्वगंधा और शतावरी पाउडर, थोड़ा सा हल्दी भी ऐड की है इसमें मैंने। देख रहे होंगे आप, येलो येलो दिख रहा है ये। थोड़ा सा हल्दी इसलिए ऐड किया क्योंकि बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो, पीसीओएस, पीसीओडी,
ट्यूब ब्लॉकेज हो तो हल्दी मतलब काफ़ी फ़ायदेमंद होती है, एंटीबायोटिक होती है, कम करने में, सही करने में हेल्प करती है। अगर आप नॉर्मल है तो भले ही ना लीजिए, बट अगर कोई इन्फेक्शन है, स्वेलिंग है बॉडी में और ये सारी चीज़ें हैं तो आप हल्दी भी ले सकते हो, थोड़ा सा दूध में डाल के या इसके साथ डाल के, या अश्वगंधा शतावरी के साथ, जैसे भी लेना चाहें आप। लिक्विड चीज़ों के साथ जल्दी फ़ायदा मिलता है, और हल्का सा हॉट कर लीजिए, गर्म कर लीजिए तो सही रहता है। इस टाइम पे 10:30 बज रहे हैं, अब पिए हुए होंगे और देखो कब सोते हैं। वैसे तो आज मूवी देखने का मन है, देखते हैं कि नहीं देखते, क्योंकि इन्जॉयमेंट भी ज़रूरी है, अदरवाइज माइंड फट के गिर जाएगा। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा, और ऊपर मैं आई बटन में आपको योगा मैराथन क्लास पीसीओडी क्योर वीडियो दे दूंगी, तो क्लिक करके देख लीजिएगा जो इंटरेस्टेड हो, जिन्हें नॉलेज गेन करना हो। सो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।